जय श्री कृष्ण। सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे AIM दोबारा से हैं। यीशु की कृपा। यीशु की कृपा, मैंने अपना नाम AIM से यीशु की कृपा बदल दी है। थैंक यू। वेरी वेल। मैं यीशु की कृपा नहीं बोलूंगा। वेरी वेल मेरे लिए अच्छा है। जय श्री कृष्ण अच्छा है। वेरी वेल। हाँ, अभी AIM द थिंग इज एक बिल्कुल ताजा खबर। मनीष सिसोदिया को बेल जो है वो अजर्न हो गई है। बेल पिटिशन, उसकी बेल हियरिंग टिल 21 March। हाउ डू यू सी दिस? See, I'm not for arresting people and all of that before you have a solid case. For me, you should arrest under 3-4 separate specific circumstances. एक, अगर फ्लाइट रिस्क हो कि ये बंदा भागने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर क्राइम इतना सिवियर हो कि उसका बाहर रहना डेंजरस है, ठीक है। थर्ड, अगर एविडेंस टैंपरिंग का डर है, ठीक है। अगर एविडेंस टैंपरिंग ऑलरेडी हो चुका है तो फिर उसका केस लगाओ, दैट यू आर रेडी फॉर प्रोसिक्यूशन इमीडिएटली। उसने टैंपर किया है पर अभी टैंपरिंग, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन अ करंट फियर ऑफ टैंपरिंग, यानी कि वो अभी टैंपर करेगा। पिछला जो किया था दैट डजंट काउंट. So I am not very happy with this, because the problem is जो भी ED या IT केस करता है ना, उसका conviction rate is something like 0.4% or less. तो फालतू में आप लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जब आप when you are ready to proceed with prosecution, तब आप prosecute कीजिए, जल्दी से prosecute कीजिए और जेल में डालिए। ये generally जो चीजें हैं, even with Umar Khalid, for example, what is the ongoing likelihood of him starting a riot? You put him under house arrest with 24/7 surveillance, wo jo bracelets lagate and things like that, no electronic contact allowed, etc. I have never been for this pointless jailing. हमेशा इंक्वायरी में क्या होगा आपकी जेलिंग से? आपकी कौन सी इंक्वायरी बढ़ेगी जेलिंग से? आपको याद है जब मोदी को वो SIT बुलाते थे, वो 17-18 घंटा क्वेश्चनिंग करते थे, पर वो मोदी सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। जितना क्वेश्चनिंग करो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू एंश्योर दैट देयर इज नो interaction or whatever, there are a lot of things you can do. I generally don't support this pointless jailing without conviction. हिंदुस्तान में ये बहुत होता है, हर चीज के लिए जेल में जाओ। do I believe wrong has been committed? बिल्कुल। अगर आप वो पॉलिसी पढ़ेंगे, उसी में साफ साफ नजर आता है कि ये कोई और देखिए, अगर आप चोरी करना चाहते हैं, कम से कम इंटेलिजेंट तरह से चोरी कीजिए, ठीक है ना। अभी अगर मैंने जब मैं नीलेश जी के घर में रहूंगा लंदन में, मैं उनका सब जो सिल्वर माल है वो चोरी करने वाला हूं। पर जब मैं चोरी करने वाला हूं, मैं देखूंगा कि मेरा फिंगरप्रिंट ना पड़े, तो उनके किचन में जाके मैं पॉलिथीन बैग लूंगा, अपने सर पे कोई वो स्की मास्क लगाऊंगा, सब कैमरा तोड़ूंगा, तो देखूंगा कि कोई ये ना हो, ठीक है ना। बट अगर मैं ही बुद्धू हूं, अपने चेहरे के साथ जाके उनके फिंगरप्रिंट लगा के सब कुछ निकाल के, उनका चांदी फांदी निकाल के मेरे बैग में लेके मैं एयरपोर्ट गया, so Manish Sisodia has done something very, very foolish. But you can't arrest him without conviction. Jail is punishment. What are you punishing somebody for? You can't punish people without conviction. Not on. Okay, good. So another thing. So today I'm going to ask very quick questions. See, राजस्थान के कांग्रेसी एक हैं, उनके बेटे ने आज राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे बोला कि he is talking out of his hat and he's really being very, very foolish. किसने बोला? गहलोत का बेटा ने बोला। अशोक गहलोत का बेटा ने बोला। हाँ, सच में? Yes. हाँ,
So is this the beginning of the erosion of Gandhi's power, Gandhi family's power in Congress? अनफॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि उसको पता है कि देखिए गहलोत का भी पहले ये समझ लीजिए कि क्या है। उनका जो डील हुआ था ना सचिन पायलट के साथ, प्रियंका और राहुल का, कि गहलोत के बाद तुम ही आओगे करके। राजस्थान इलेक्शन हमेशा पेंडुलम की तरह मूव करता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस बार गहलोत जी हारने वाले हैं, सभी को पता है, ठीक है ना। और उस हार में सचिन पायलट विल टेक ओवर द थिंग, और सचिन पायलट कभी भी गहलोत के बेटे को आने नहीं देगा, तो उसका करियर खत्म है। तो मैं तो सस्पेक्ट करूंगा कि अनिल गहलोत छोड़ के फिर इसमें चले जाएगा, बीजेपी में चले जाएगा। ठीक है ना। Today's statement is a first step. दिस स्टेटमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप। उसने किया है ताकि आप मेरे को डिसिप्लिनरी रिएक्शन बोल के निकाल दें पावर से, रादर देन मैंने कुछ किया है। और फिर वो बोलेगा ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कहाँ है। आप बोलते हैं सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, वो तो सुनता नहीं है लड़का, किसी चीज को सुनता नहीं है। बस जो देखिए, जो BJY जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें कितना 1000-2000 करोड़ लगाया होगा अभी तक, ठीक है ना। उनको लगता है, कांग्रेस लीडर्स को लगता है कि इसका बहुत प्रभाव पड़ा ऑन ग्राउंड पे। भाजपा लीडर्स बोल रहे हैं मेरे से प्राइवेट में कि बॉस ये तो हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है कि हमको और भी वोट मिलने वाले हैं। तो जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ ना, आपको इधर अगर आप उस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाते तो लोग रो रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, अब IT सेल को काम करना पड़ेगा क्योंकि बना बनाया चीज नहीं मिलेगा कर, ठीक है ना। तो ये जो, पर समझ लो कांग्रेस का ही समझ लो कि उनका भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ा जमीन पे। क्या हुआ है, 2 दिन में जो 2000 करोड़ इस पे लगाए गए थे भारत जोड़ो यात्रा पे, वॉट एवर इल्यूजरी गेन्स, 2 दिन में राहुल गांधी ने उसका स्टॉक वैल्यू मिटा दिया है। 2000 करोड़ डिप्रिसिएशन इन 2 days। अब क्या करेंगे बेचारे। तो ये लड़का, सभी बोलते हैं कांग्रेस में, ये लड़का सुनता ही नहीं है। हम इतना अच्छा ये प्लान बनाने की, आप कभी मत समझिएगा कि कांग्रेस प्लान नहीं बना सकता है, वो काफी अच्छे प्लान बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वो लड़का है जो समझता है मेरे को ही सब कुछ पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, और जो मन में आए बोल देता है। In fact, Rahul Gandhi is the biggest advertisement for teleprompters. Why you should use teleprompters? वो पूछते रहता है ना, मोदी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता है, टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता है। Some teleprompter company should promise him 500 crores election money just to get his face on the teleprompter advertisement, saying please use teleprompters, don't be a pappu. तो ये अनस्क्रिप्टिंग जो उसका है ना, बेचारा बहुत चंट भी नहीं बोलूंगा, पागल भी नहीं बोलूंगा, क्या कहते हैं उसे, वो ढीला लड़का है, ढीला, बड़ा कॉमेडियन है, दिमाग से ढीला है। नहीं कॉमेडियन मतलब the poor chap tries. कॉमेडियन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कॉमेडी करना नहीं चाहता है, वो एक्सीडेंटल कॉमेडियन है, नेचुरल कॉमेडियन है। अच्छा, एक इसके साथ विजेता जी इसके साथ मैं एक सवाल इधर अभिजीत को पूछ लेता हूँ। प्लीज। देखो, ये जो दोनों बहन भाई भारत जोड़ो यात्रा के एंड में कश्मीर में बर्फ में खेले थे, बराबर है। आज वो कश्मीर का टूरिज्म ने उसकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट बना दी कि कश्मीर इतना सेफ है कि आप बर्फ से भी खेल सकते हो, तो दे हैव मेड अ बिग एडवर्टाइजमेंट आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। और वो क्या बोल रहा है, जब मैं लाल चौक में था, उधर टेररिस्ट साइड में लगे थे और वो मेरे को देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। भाई तू किसके लिए एडवर्टाइज कर रहा है, तू किसके लिए एडवर्टाइज कर रहा है? तू भाजपा का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? इतना एक ढीला पर्सन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है ये। और वो भी आप देख लीजिए, उसे कोई भी कांग्रेस से हटा नहीं सकता है।
it is better for Indian democracy that you have a strong opposition, and you can only achieve a strong opposition when Rahul Gandhi is removed from all positions in the Congress and he ceases to be relevant in the Congress. Sadly, that will not happen. Alas. So there's so many things happening around the world, and one of the thing is ये जो रमजान के लिए MBS ने जो डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि वॉल्यूम कम रहेगा, गैदरिंग नहीं होंगी. What is it? Is it de-radicalization of Islam? How is it happening? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कि जो लोग पब्लिक स्कूल्स में, पाकिस्तानी पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को, उनका वीजा रिन्यू नहीं होगा. सो व्हाट इज दिस सऊदी प्रिंस इज ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड? So see, it is not, I wouldn't say this is de-radicalization, this is modernization. जो de-radicalization हुआ था वो तब हुआ था जब MBS ने पूरे उलेमा को बोल दिया था ये एक्सट्रीमिस्ट चीजें तुम नहीं सिखाओगे, तुम हमारे स्कूल में फिर से जाओगे, तुम्हारा सब चीज का करेक्ट इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा, नॉन ऑफेंसिव इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा और आप ठीक से सब कुछ पढ़ाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं है. फिर उन्होंने हर मॉस्क में कैमरा लगा दिया था कि जो भी वो खुतबा देते हैं और जो पाठ पढ़ाते हैं उस दिन का वो सब कंप्लायंट होगा करके, ये सब करके उन्होंने ध्यान से ये किया है. बट the second thing, this is modernization. He does not want कि जो रमजान हो वो दूसरे लोगों को भी ज्यादा इफेक्ट करे. ठीक है ना? तो वो क्या बोल रहा है, पहले लाउड स्पीकर मत लगा, लाउड स्पीकर से वो एक दोहा का एक ये है ना कि मुल्ला क्यों इतना चिल्लाता है, अल्लाह क्या बहरा होए, ऐसा कोई बहरा हुआ खुदाए. हाँ. So it is like that. What is the loudspeaker for? You know, all Muslims, compliant Muslims in Saudi Arabia, I've seen they have an app which will blare out the prayer for them at the correct time. It will tell them which side to turn to pray to and everything like that. ठीक है ना? So why do you need loudspeakers in mosques? दूसरी बात, he said no kids coming there, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तुम उधर, ये पार्टी नहीं है, रिलीजन को सीरियसली लो. ठीक है, बैठ के जब अल्लाह पे तुम्हारा ये है, अल्लाह पे ही फोकस रखो. ये नहीं कि अरे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे ने सुसु कर दी, मेरा बच्चा उधर चीख चीख के ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो अंकल जो प्रे कर रहे हैं उसके सर पे मट्टी फेंक रहा है. बच्चे तो आपको पता है क्या करते रहते हैं, शैतान है एक नंबर के. तो वो second thing, he doesn't want it to become a place of just idle chit chat, because the radicalization that he stopped in the first wave by telling muezzins what they could give lessons on, वो अब पार्टी में नहीं होना चाहिए. बाहर जब कोका कोला पी के या डेट सब जब रमजान का फास्ट तोड़ते हैं, what if they are radicalizing on the side? So he wants to break that as well. So I think it is more of a very necessary modernization drive that he has taken up against the old regime, and it's very very good. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना, there's only one person whose life and health and well-being I pray for on earth, and that is Mohammed bin Salman. अगर वो मेरे को बोलेगा भाई तू मुसलमान बन जा, तब मैं मुसलमान बनूंगा. Okay. वापस घर वापसी कर लूंगा, पर अगर वो बोलेगा तो मैं बनूंगा. Okay, so acha ye another thing which I asked other guests also on the show, and I want to have your opinion on it. ये हमने जब टर्की में earthquake आया, we were the first ones to give help and we did whatever we could. Then UNHRC में Turkey went again. Turkey went all out for Pakistan. So what does it signify? The Muslim Brotherhood is stronger than any other thing in the world. See, first of all, you know, gratitude is a very heavy burden to carry. Second of all, I have never, Turks are some of the nicest people you'll meet. Unfortunately, the government is one of the worst governments you'll ever meet. So we gave help. We didn't expect anything in return. जब किसी का घर जल रहा है,
You give help irrespective. You don't give him help in the hope that उसने जो तुम्हारे खिलाफ केस किया था वो निकल जाए. अगर उसकी शराफत है कि वो करे, अच्छी बात है. अगर वो बदतमीज है, ग्रैटिट्यूडलेस है, अनग्रेटफुल है, शेम ऑन हिम. मेरा तो कुछ नहीं होता है ना. शर्म तो उसको आनी चाहिए. Second, this giving of help, it's very useful for India also. All your rescue teams, they need constant exercise. They need constant on-job training. Now, ये नहीं कि हम खुद अपने buildings को उड़ा डालें ताकि आप लोगों को rescue कर सको. So every time there is a earthquake somewhere, everybody, if you notice, every country sends their rescue teams to as a globalized response. And it's very important you do that because that keeps the training of your rescue teams current. Number one. दूसरा जो इसमें है, जो इक्विपमेंट एंड मटेरियल होता है उसका शेल्फ लाइफ होता है 5 साल 10 साल. जैसे कंबल्स होते हैं उनका 10-15 साल का लाइफ होगा इफ देयर वैक्यूम पैक्ड. ठीक है. बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू कीप recycling them. The main thing that you store is water purification tablets and energy bars. Those energy bars don't taste very good, but they are this thing. They are very they give you all the nutrients and energy you need. भूख नहीं लगेगी आपको. चॉकलेट बार से थोड़ा वाइड, जैसे किटकैट बार होता है ना, उसकी तरह आता है. They're very important. The second is water purification tablets, because you can take water from anywhere, drop the water, it will purify the water for you. You just pour out what's on top and you drink it. So this is very, very important that you need for situations like this, and the stores need to keep getting recycled. So that is what we have done. तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा था. So we don't have to look at it as a quid pro quo either. देखिए, अगर मेरे जैसे बताया जो नेबर ने मेरे खिलाफ केस करके रखा है, अगर मैंने उसके बच्चों को बचा लिया उस फायर से और मैंने 2-3 अपना जो वाटर होज है उससे जाके उसको बुझाने की कोशिश की, आखिर उसमें मेरा भी हेल्प है कि वो आग अल्टीमेटली मेरे घर में भी आ सकती है ना. सो थिंक ऑफ इट एज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट. इट इजंट ग्रैटिट्यूड नहीं है तो शर्म उसकी बात है. मेरा क्या शर्म करना है. पर ये तो आप ऐसा बोलेंगे पब्लिकली तो हमने जो किया धरा है उस पे तो 50% तो वो डिस्काउंट हो जाएगा. नहीं, everybody knows this. If people don't know this, it's quite sad for them. But I take a very pragmatic stand on these things. ये मैंने किसी के लिए मच्छी बनाया और उसको दिया. क्यों? क्योंकि वो मच्छी सड़ ना जाए मेरे फ्रिज में. ठीक है ना. कोई ज्यादा प्यार के साथ नहीं दिया उधर खाने के लिए. जब मैं प्यार से खिलाता हूं तो लोगों को घर बुला के खिलाता हूं. So my last question from my side, Abhijit, before Neeraj bhai takes over, what is your take on the emerging situations in Pakistan? What do you think is going to happen there? I am suspecting that there is going to be a very big attack on a nuclear power plant or station or weapon storage facility, because this is what they will do in order to get funds. They have tried everything. They have failed at almost everything. The only thing they've not been given money. जो aid दिया गया है, that is in debt rollover. कि आप कर्जा अभी मत दो, 2-3 महीने बाद दो और इतने का आपका कर्जा माफ किया जा रहा है. कोई भी एड राइट ऑफ नहीं कर रहा है. जो एड मिला है वो ड्राउट एड है और वो बहुत कम दिया गया है. ठीक है ना. तो ये जब फिस्कल ईयर खत्म होगा अप्रैल मई में, पता नहीं शायद अप्रैल मई में, तब ये साइकिल फिर से शुरू होगा. ठीक है ना. और क्या है कि इनका बहुत पुराना ये है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं. या तो किसी पे न्यूक्लियर ड्रॉप करने की धमकी देते हैं, नहीं तो फिर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट लगा के खुद अपने ही ट्रूप्स जाके कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करेंगे, कोई न्यूक्लियर इक्विपमेंट चोरी करेंगे और फिर बोलेंगे देखो देखो पैसा दो, हम अपने सोल्जर्स को पे नहीं कर पाए तो ये सब हो रहा है. अगर सोशल स्ट्राइफ होगा, अगर जुलूसें निकलेंगी, राइट्स होंगे तो पूरा न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो आप हमारे को पैसा दो. ठीक है ना. एंड दिस विल वर्क.
it will work. They will get aid. Or they will start up some kind of a big war situation with India, which will divert attention from the population, and they will demand, in order to back down, they must be given XYZ amount of aid. So this stuff will happen. Are they in position to declare a war against India? See, it's not. Is a cornered rat in a position to fight a cat or a dog? No. उसको पता है वो मरने वाला है. But a cornered rat is the most vicious. तो ऐसा है. A very different take, actually. Over to you, Nilesh bhai. Thank you, Vijeta ji. Abhijit, Jai Shri Krishna, well, very well. येशु. Yes. ये जो न्यूक्लियर वाला है ना, आई थिंक अभिजीत वो उसके पाकिस्तान के ऊपर बैकफायर करेगा, वो डराएगा ना पब्लिक को. तो अमेरिका क्या बोलेंगे, चलो इंडिया अमेरिका सब लोग मिलके बोलते 5 बिलियन 10 बिलियन 20 बिलियन देते हैं, लेकिन तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम लोग सेफगार्ड करेंगे. तो वो तो बहुत जरूरी, अच्छा होगा. तो वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है. अगर ऐसा हुआ, मैं सस्पेक्ट करता हूं ऐसे होगा. बट देखिए, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कभी भी सेकंड ऑर्डर इफेक्ट नहीं सोचते हैं. हम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट सोचते हैं कि मैंने किसी को चाटा मारा, वो सोचेगा मैं इतना चाटा मारूंगा उसका मुंह टूट जाएगा, दांत से खून निकलेगा. वो कभी सोचता नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, कि वो बंदा लेके मेरे को सीधे नोज पे मुक्का मारेगा. ठीक है. तो जब उन्हें पुलवामा किया था, उन्हें क्या सोचा था पुलवामा का रिटेलिएशन बालाकोट पे होगा? नहीं. तो वो हिंदुस्तान भी ऐसे सोचता नहीं है. वैसे हम बस मैंने उसको चाटा मारा, वो डर गया, उसके बाद उसने मेरे को क्या किया, कुछ कोई नहीं सोचता है. तो ये एक सबकॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम है कि हम बस कल का सोचते हैं, परसों का नहीं सोचते हैं. तो करने दो, मजा आएगा. अच्छा, दूसरा अभिजीत, मुझे आपको खास पूछना है, आई वॉन्ट योर गुड आंसर इन टू दिस. पंजाब में सिचुएशन इज अलार्मिंग, डे बाय डे गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, बराबर है? तो अभी आपको क्या लगता है, कोई मोदी को, अमित शाह को, अजीत डोभाल को सख्त एक्शन लेना चाहिए, केपीएस गिल जी से किसी को करना चाहिए, या पंजाब में राष्ट्रपति शासन डालना चाहिए? देखिए, पंजाब में सिचुएशन बिगड़ने वाला है, बिगड़ रहा है. देयर इज बहुत, वो तो मैंने आपसे बोला था ना कि आतंकवाद फिर से शुरू होने वाला है. एंड एवर सिंस एएपी केम, आई एम कन्विंस्ड दैट, पहले तो मैं बोल रहा था 60-8 साल में शुरू होने वाला है, अब तो मैं बोल रहा हूं और भी कम. इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इन अबाउट 2 to 3 years. इट इज प्रॉब्ली द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंसर्जेंसी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ. ठीक है ना. बट इसमें अगर आपने जाके 1980s में पंजाब और कश्मीर का फर्टिलिटी रेट देखा, यानी कि हर घर में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो तकरीबन 4.5 से लेके 4.8 था. यानी कि ऑन एवरेज हर घर में 4.5 बच्चे थे, या ऑलमोस्ट 5 बच्चे थे. तो जब 4.5 या 5 बच्चे होते हैं हर घर में, तो मम्मी बोलती है, हाँ बेटा 3 लोग, टिंकू पिंकू तुम घर में रहो, पिंकू तुम धो, टिंकू तुम पढ़ो, पर जो बाकी के हैं सतपाल, जितपाल, अमितपाल, तुम सब जाके आतंकवाद करो, बाहर जाके जो करना है करो. ठीक है. और ये क्यों हुआ था? क्योंकि 60s और 70s में जो हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं किया था, उसके वजह से फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि सडनली बहुत सारा खाना था. तो 60-70 में जो पॉलिसी सक्सेस था, उसके वजह से काफी ज्यादा एक यूथ पॉपुलेशन बढ़ी थी 80s में. इसीलिए ये डेमोग्राफिक रीजंस के वजह से ये शुरू हुआ था. शुरू नहीं हुआ था, चिंगारियां तो जल रही थी, पर जो चिंगारी पे जो ये लगाता है, लकड़ी लगाता है और घी लगाता है और तेल छिड़कता है, वो पॉपुलेशन के वजह से हुआ था. अभी आप जाके पंजाब और कश्मीर का फर्टिलिटी रेट देखिए, देश में सबसे कम है 1.6 एंड 1.4. पंजाब का 1.6 है, कश्मीर का 1.4 है.
अब जिस माँ का बस एक बच्चा है वो तो नहीं बोलेगी ना बेटा तुम जाके आतंकवाद करो। तो आतंकवाद शुरू होगा पर शायद उस लेवल तक नहीं भड़केगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सीरियस टेरर अटैक्स नहीं होंगे। पर जो सोशल डिसरप्शन जिस किस्म से हुआ था 1980s में और अर्ली 1990s में, वो शायद नहीं होगा। ठीक है, अभिषेक, अभी बिहार के ऊपर आते हैं। बिहार में सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और ये जो लालू प्रसाद के रबड़ी के ऊपर सब छापे लग रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, फलां हो रहा है, ढिकना हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोदी एंड अमित शाह इज प्लानिंग इन अ वे कि 2024 में जो इलेक्शन होगा वो मोदी वर्सेस ऑपोजिशन नहीं होगा, वो ईमानदार वर्सेस बेईमान लोग का होगा मेरे ख्याल से। आपका क्या कहने का है? ऐसे तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। जो अदानी रिपोर्ट है उसी से पता चलता है कि कितना इनएफिशिएंट मार्केट है। कि आपको पता था कि सेम पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, आपको पता था कि राउंड ट्रिपिंग हो रहा है, फिर भी आपने कुछ किया नहीं। सेबी का औकात ही नहीं थी कुछ करने के लिए। तो ये तो है कि कुछ तो हो रहा है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी फॉट ऑन ईमानदारी। आई थिंक इस बार का जो सबसे बड़ा ये होगा, जो नारा होगा इलेक्शंस के लिए, वो राहुल गांधी की मूर्खता होगी। इस बार मोदी जी इलेक्शन तो जीतेंगे ही, पर उसमें हर बार की तरह राहुल गांधी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होगा उनका। आई थिंक दिस विल अगेन बी फॉट ओवर राहुल गांधीज गैफ्स। बहुत लोग, कपिल सिब्बल ने एक नई पार्टी बनाना चालू किया, आप कुछ उसके ऊपर लाइट थ्रो करेंगे? मैं तो उसको सीरियसली नहीं लूंगा। उसका ग्राउंड कनेक्ट क्या है? बस पार्टी तो मैं भी बना सकता हूं ना। मैं कल पार्टी खोलूंगा, अखिल भारतीय पेटूमल पार्टी, जिसमें हर सदस्य का तोंद कम से कम 50 इंच होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैंने भी पार्टी बना दी। मेरे लिए कोई वोट करेगा? प्रोफेसर मैम, आप मेरे लिए वोट करेंगी अगर मैंने कोई ऐसे शुरू किया पेटूमल पार्टी आपको ग्राउंड कनेक्ट है ना मेरे साथ, तो मैं करूंगी। हाँ, तो आप करेंगी, पर और कौन करेगा? आपने खुद अपने घर में ही अगर आपने कैंपेन किया, आपके घर वाले आपको पीटेंगे कि कैसे कैसे लोगों से को तुम हमसे वोट दिलाना चाहती हो। पार्टी बनाने का है ना, मेरे ख्याल से वो राहुल गांधी से खुश नहीं है और इंटरनली कांग्रेस में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसके लिए उसने किया हुआ मेरे ख्याल से। देखियो, कपिल सिब्बल तो अभी राज्यसभा में है ना, और उनको राज्यसभा सीट वो समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने व्हाई डिडंट ही जॉइन समाजवादी पार्टी? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। सो इट इज बिकॉज कि वो जानते हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ नहीं रहे हैं, पर जो राहुल गांधी इंटरनेशनल स्टेज अंग्रेजी में कर रहा है वो काफी सारा अखिलेश भी कर रहा है। अपना मुंह खोले जा रहा है जिस चीज पे उसको खोलनी नहीं चाहिए, और उसको वोट मिल रहा नहीं है। भाई अगर आप आके बोलेंगे, कोई उनका वोट बेस काफी सारा मुसलमान वोट बेस है, यादव तो वोट बेस है ही, पर यादव लोगों को बहुत सारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो दे हैव नो नीड टू वोट फॉर हिम। मुसलमान क्या बोल रहे हैं कि आप आके बोल रहे हो हमसे कि मुल्ला की बात सुनो, उस साइड हमको ये बंदा फोकट में टॉयलेट दे रहा है, फोकट में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, हमारा पहले से कितना ज्यादा हमको एजुकेशन के लिए पैसा मिला है। तो आपने भी पढ़ा होगा कि लास्ट इलेक्शन में और उसके पहले इलेक्शन में शिया ने बहुत भारी मात्रा से बीजेपी के लिए वोट किया था, और लास्ट इलेक्शन में पहली बार सुन्नी औरतों ने काफी भारी मात्रा में भाजपा का वोट किया था। ठीक है ना? अब इस इलेक्शन में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो अखिलेश जो है, वो जो 90s में वोट आता था, 90s और अर्ली 2000s और 2010s में वोट आता था, वही लाइन रिपीट किए जा रहा है और सुन नहीं रहा है कि माहौल बदल गया है। ठीक है ना? अब अगर आप समझ लीजिए किसी के घर में वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, मैं जाके उससे बोलूंगा कि भाई मैं तेरे को ब्रेड, रोटी, कपड़ा, मकान दूंगा, वो बोलेगा अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगा।
पर जब उसका रोटी कपड़ा मकान बन गया तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई मैं तेरे को मोटरसाइकिल दूंगा, लैपटॉप दूंगा, टीवी दूंगा, एयरटेल ये डिशनेट या जो भी है कनेक्शन दूंगा। आपने अगर फिर जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है, आपने जाके उससे बोला कि मैं तुमको रोटी कपड़ा मकान दूंगा, बोलूंगा मैं क्या डैश 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 हूं, मेरे तो है रोटी, है कपड़ा, है मकान, अब और दो ना। That is the problem. He doesn't understand the market has shifted. He's selling his same commodities to a market that's moved on. Can I ask? Vijita ji, over. जी. So, Abhijit, when there was post-poll violence after the elections, so we had done some, we had gone to Bengal and we had done some work there. तो ये जो जितनी भी ये there were a lot of girls who had been gang raped and तो उनका पहले तो वो भाजपा के साथ रही और जो लोग थे वो भी रहे, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल दे गेव अप बिकॉज जो भाजपा काडर था उन्होंने उनको इतना हेल्प नहीं किया, टीएमसी वाले बार बार परेशान हो रहे थे, सो मच सो दैट द गर्ल हु वाज गैंग रेप्ड शी जॉइंड टीएमसी लेटर ऑन बिकॉज रात को गुंडे आ जाते थे एंड उसकी बाकी दो बहनें थी, शी वाज स्कैर्ड अबाउट देम एंड अल्टीमेटली शी आल्सो जॉइंड टीएमसी। सो जो ये भय दिखा के now TMC ममता इन बंगाल इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यूपी में भी कई जगहों पे ऐसा होता है बिकॉज जो लोग पढ़े लिखे, तो ये जो जिस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी है इसका क्या तोड़ है? मुझे अगर आप सिर्फ ममता के बंगाल की बात करें तो इसका क्या तोड़ है? See, TMC is a party that looks after every worker and they are grateful for every favor. बीजेपी इज अ स्वयं सेवक पार्टी। आपने हम पे एहसान किया तो आपकी महिमा बढ़ी है, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आपने हमारे लिए किया, आपका सौभाग्य है, ठीक है ना। नाउ दे अप्लाई दिस मॉडल टू एवरीबडी। आप हमारे से मिल गए तो हम क्या करें? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हर चीज खाना होता है। केस फाइल करना भी बहुत ज्यादा है, आप जाके कीजिए ना, हमको क्यों ये कर रहे हैं? दे डोंट प्रोटेक्ट देयर ओन, दे डोंट रिवॉर्ड देयर ओन, दे डोंट फाइट फॉर देयर ओन। It is a party that takes its own for granted in their desire to go on expanding their circle of love. वो ऐसे लोग हैं जो खुद अपने बच्चों का खाना नहीं देंगे और पड़ोसी के घर में जाके वो खाना देंगे ताकि वो पड़ोसी और बच्चे माने कि हम बहुत महिमा वाले हैं। It's a very bad habit of the BJP. It's not new. It's been there for a very long time. The RSS isn't like that, by the way. The RSS is very different. But this is how the BJP works, and I mean, it's a reality. Deal with it as it is. वो 3 वोट मिलेगा इसमें। तो मेरा क्या होता था कि मेरा जो मैलापुर कंस्टिट्यूएंसी जिसमें मैं वोट डालता हूँ, उसमें क्या हुआ था कि मैंने उसमें एक बार था कि क्या टीएमसी वो तमिल मानिला कांग्रेस था ना, जो मूपनार और चिदम्बरम ने बनाया था, वो था, और कोई और था जिसके लिए मैं वोट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो सबसे घटिया इलेक्शन सिंबल था ना, कुछ था ये कप एंड सॉसर या ये क्या पता नहीं, कॉफी और बिस्किट, मारी बिस्किट, मैंने मारी बिस्किट या उसके लिए वोट डाला था उसमें, उस इलेक्शन में। तो थोड़ा उसकी तरह है। देखिए, उनको मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई फायदा है। द पॉइंट इज उनको फायदा है उसे ना रोकने में, शॉर्ट टर्म फायदा है।
क्योंकि जब पूरा सिचुएशन उभड़ जाएगा तब तो प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा ही, पर तब तक दे वांट टू राइड द पॉपुलैरिटी वेव। दे आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम कि ये मेरे 5 साल के रूल में नहीं उभरेगा, और अगर उभरेगा उसका पूरा भार भाजपा को ही सहना पड़ेगा। तो मैं घर जला, हाँ, दे आर पायरोमेनियक्स जिसे कहते हैं ना, वो घर को जलाते रहेंगे और फायर इंजन के लिए वेट करेंगे कि फायर इंजन आके चीजों को बुझाए। So it's a very nihilistic strategy. I don't think it will serve them in the long term. That is why I think AAP has a limited shelf life. But it is what it is. आपको अन्नामलाई के फ्यूचर कैसा लगता है, कैसा दिखता है आपको? वो अभी कर्नाटका तमिलनाडु में पता चलेगा ना। I think this will be his test because he's been made the Karnataka election in charge. हाँ, I want to see because I personally feel the BJP will win, but a You lot of feel BJP. I feel every time I've gone to, and I'm only restricted to Bangalore, I have to say. But you know, Bangalore is a big belt for both, I think, Vokkaligalas or Lingayats, I forget which one. But I feel the BJP will win, but this might be an urban parallax error. May is when the dry season sets in, so it's never a good time for anybody for an incumbent to go for an election. The BJP does not feel it's going to win, so I don't know why they gave it to Annamalai. Was it to make him a scapegoat or something like that? Number one. Number two, the big test of Annamalai will come during the Lok Sabha elections next year in Tamil Nadu. तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. Is he able to deliver? Because remember, internet salience is not the same as ground salience. We have to test the ground salience. BJP has always been very strong in the Konganad area, so the Coimbatore area and the Kanyakumari area. Kanyakumari area because there's a lot of issues with Christians there. In Coimbatore because the neighboring district is Palakkad. Kerala, Muslims. It's become a Muslim majority area where there's a lot of communal tension out there. So there the BJP does very well. Has he been able to expand the base elsewhere and do things? Big question mark. Let's see. He's also trying for a Padyatra, I heard. कर दीजिए. उनके खिलाफ क्या है कास्ट? जो तमिलनाडु है वो एकदम कास्ट पागल है. हाँ, करेक्ट. एक तेवर बेल्ट है, एक काउंटर बेल्ट है. Traditionally, the Tevars are the one who vote for Hindus. The counters do not tend to vote for Hindu causes as a rule. So what is he's a counter. Achha. Now, when caste divisions are so strong, will a Tevar end up voting for a counter? Will a counter who never votes for a Hindutva cause actually vote for a Hindutva cause this time? Big question marks. Do you think, for example, Thakurs are a very powerful vote base in UP, which is why they voted for Kalyan Singh or for Yogi? Would they have voted for a BJP Brahmin leader? I doubt that. So let's see. The same thing happened in Himachal also. In my constituency, where I vote in Himachal, BJP Bania candidate lost with a Solanki Rajput because Rajput is a dominant caste. Yes, so there you go. Yes, thank you so much. Let's catch up once again, and thank you so much for giving us time. आपसे विनम्र विनती है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यीशु की कृपा आप और सब यीशु को खुद अपने दिल में ले लीजिए और यीशु को अपनाइए. और आप सबके घर 2 बोरे अनाज अभिजीत भेजेंगे. नहीं, नीलेश भाई भेजेंगे सब घर में अनाज. मैं यीशु क्रिस्ता के नाम से भेजूंगा, यीशु के नाम से नहीं भेजूंगा. आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूं अभी, लेकिन यीशु क्रिस्ता के नाम से.
देखो कृष्णा और क्राइस्ट एक ही होते हैं, आपके पीछे ऐसा है, वो अगर ऐसा हो गया तो वो यीशु बन गया। यस तो सच बोलिए नीलेश जी, आप क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। मैं दिस इज पक्का दिस हिंदू इज हूँ। चलिए यीशु तो यीशु 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 जय श्री कृष्णा। थैंक यू अभिजीत, आपने टाइम दिया, सो नाइस ऑफ यू। और लंदन कभी आ रहे हो? पता नहीं, इस साल तो आ चांदी ही के बर्तन जाऊंगा। मैंने रखे हुए, तुमको लेके जाने का है ना, तो मैं रखा हुआ है तुमको। अरे अगर लेके जाना है फिर फायदा क्या है, चोरी करने का ही मजा आता है। वो गोल्ड चोरी करना, चांदी का मैं रख दूंगा साइड में, तुम गोल्ड वाला चोरी कर लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है डन 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 डन। ठीक है ओके जी थैंक यू। नमस्कार जय श्री कृष्णा। वेल सनातन वेल संस्कृति वेल। के वेल सभी वेल दर्शकों को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।